नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण कल है, यानी 1 जून को। लेकिन इस सब के बीच पूरे चुनाव में एक मुद्दा घूमता रहा है। ये मुद्दा क्या है? दरअसल आम चर्चाओं में देखने को मिला हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा। इसी बीच एक और मुद्दा मिला। वो मुद्दा था, क्या कभी भारत में कोई मुस्लिम पीएम बन सकता है या नहीं? दरअसल इसी मुद्दे के आसपास हम बात करेंगे और बताएंगे कि भारत में मुस्लिम पीएम बनने की कितनी उम्मीदें हैं, कितने चांसेस हैं और क्या क्या कठिनाई उनके सामने आ सकती है। उसके अलावा बताएंगे कि आबादी के हिसाब से लोकसभा में, राज्यसभा में और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में मुसलमानों का कितना प्रतिनिधित्व है। दरअसल इस तरह की रिपोर्ट कई बड़े मीडिया हाउस चला रहे हैं। अब मैं बात करूंगा, दैनिक भास्कर में नीरज झा और कृष्णा गोपाल ने अपनी रिपोर्ट में इसकी विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि कभी भारत में पीएम मुसलमान बनेगा या नहीं बनेगा। उन्होंने सभी आंकड़े भी प्रस्तुत किए और शुरुआत करते हैं वो वहाँ से जहाँ महात्मा गांधी ने मौलाना आज़ाद को पीएम बनने से रोक दिया था। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और 1939 और 40 के बीच में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कैसे बने थे वो भी एक अच्छी कहानी है। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना बात करते थे टू नेशन थ्योरी, यानी 2 देशों की, और कांग्रेस चाहती थी कि 2 देश ना हो। गांधी जी भी यही चाहते थे कि 2 देश ना बने, लेकिन जिन्ना मुस्लिम लीग को लीड करते हुए यही डिमांड करते थे कि 2 देश होने चाहिए। अब मुसलमानों को नॉर्मल करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए एक प्लान बनता है। प्लान ये कि कांग्रेस का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बना दिया जाए तो मुसलमानों में एक अपनेपन की भावना आ जाएगी। उनको लगेगा कि हमारे बीच से ही एक व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष है। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। 1946 में भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर होता है और फिर बात आती है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो। दरअसल ये बात इसलिए आती है कि एक परिपाटी चलती है या एक धारणा थी। धारणा ये थी कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही पीएम का दावेदार होगा। जैसे आजकल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो कहा जा सकता है कि पीएम के उम्मीदवार भी वही हो सकते हैं। लेकिन ये तो वक्त बताएगा वो होते हैं या नहीं, लेकिन उस टाइम तो ऐसा ही था। इसी वजह से धीरे धीरे एक सिनेरियो गढ़ा जाता है। मौलाना अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि सबसे पहले जिस टाइम आंदोलन चल रहा होता है, वल्लभ भाई पटेल चाहते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, लेकिन उन्हें अध्यक्ष भी बना दिया जाता है, फिर बदला जाता है। इसी दौरान जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता तो कांग्रेस में
अध्यक्ष बदलना बहुत मुश्किल होता है। उसी दौरान अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन गांधी जी समझ जाते हैं कि इनको अध्यक्ष बने रहना कितना कठिन है, और हो सकता है कि वो अध्यक्ष रहें तो पीएम भी बन सकते हैं। इसीलिए गांधी जी लिखते हैं द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में, जो उनकी अपनी ये लेख हैं, उन्होंने लिखा कि अखबारों के आधार पर जो अबुल कलाम आज़ाद के प्रति खबरें आ रही हैं कि उन्हीं को अध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू किया जाएगा और आगे भी उन्हीं को बढ़ाया जाएगा, इस सब को भापते हैं। और वो अबुल कलाम आज़ाद से सीधी बात करते हैं और कहते हैं कि आप यदि पीछे हटें तो किसी और को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तभी नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष बनने के बाद माउंटबेटन के जो प्रेस के आज की डेट में कहूँ तो प्रेस कोऑर्डिनेटर वो थे, वो अपना लिखते हैं कि गांधी जी 5 बार माउंटबेटन से मिलने आते हैं और वो हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही पीएम के रूप में आगे करते हैं। खैर, ये सब चलता रहता है और एक दिन देश आज़ाद होता है और पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू सामने आ जाते हैं। मुसलमान पीछे और पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे होके पीएम बन चुके हैं। 1952 के बाद जब चुनाव होते हैं तो इन चुनावों में 21 मुस्लिम सांसद चुनकर आते हैं, यानी सदन के कुल 4.29% हिस्सेदारी अब मुसलमानों को सदन में मिल चुकी है। इस दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री और रफ़ीक किदवई संचार मंत्री बना दिए जाते हैं, यानी पहली गवर्नमेंट में 2 मुस्लिम मंत्री। कहानी आगे चलती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मुसलमान और आगे जा सकता है। 1980 में 49 सांसद बने, जो अब तक सबसे अधिक हैं। आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा सांसद 1980 में ही मुसलमान बने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मंत्रियों की बात करें तो राजीव गांधी सरकार में सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए गए। मंत्रियों की संख्या कुल 6 है। आप देख लीजिए, जो हिंदू मुसलमान और ये बात करते हैं कि मुसलमान कब्जा कर लेंगे, तो सबसे ज़्यादा मंत्री 6 राजीव गांधी सरकार में बने। लेकिन सरकार चलती रही, अच्छे से चली। अब तक के इतिहास में उसी दौरान 5.88% मुस्लिम कैंडिडेट लोकसभा में पहुंचते हैं। अब दूसरे गणित से मैं आपको समझाता हूं। 2011 में मुसलमानों की जनसंख्या 17 करोड़ 22 लाख, यानी देश की कुल 14.2% जनसंख्या है। यदि इस जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 77 सांसद लोकसभा में होने चाहिए, मगर है कितने? कुल 27। आप देखिए कितना बड़ा गैप है। और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने तो एक भी मुसलमान को ना तो टिकट दिया और ना ही कोई सांसद है।
ले दे के शाहनवाज हुसैन और नकवी थे, उनको भी साइडलाइन कर दिया। और इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि मुसलमान लोकसभा चुनाव में क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। दरअसल लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और 100 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं, मगर 58% मुसलमानों के टिकट घटे हैं। यानी पहले 100 मिलते थे तो अब केवल 42 टिकट ही रह गए हैं। इससे आप समझिए कि बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आके सभी पार्टियां मुसलमानों को टिकट देने से बच रही हैं, लेकिन मुसलमानों की वोट जरूर चाहिए। मैं आंकड़ा बताता हूं कि किस तरह से मुसलमान 100 सीटों पर इफेक्ट डाल सकते हैं। दरअसल 65 सीटों पर 35% मुस्लिम वोटर हैं, जिसमें 14 सीटें यूपी की हैं, 8 केरल की हैं, पश्चिम बंगाल की 13 सीटें हैं, असम की 60 और बिहार की 4 सीटें हैं। जहां मुसलमान जिस ओर जाएगा वही सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचेगा। लेकिन देखिए आप, मुसलमान को कितना दोयम दर्जे का बना दिया गया। दरअसल अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मगर उन्होंने टिकट देने में बड़ी कंजूसी की। 2014 में कुल 39 टिकट दिए गए, मगर अब यानी 2024 में 10 साल बाद टिकट बढ़ने की बजाय केवल 4 टिकट मुसलमानों को दिए गए। बिहार में राजद ने केवल 2 टिकट दिए हैं, लेकिन ये अपने आप को दिखाती हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। इससे अच्छा तो बीजेपी है, बताती तो है कि हम देंगे ही नहीं, ये बताते भी नहीं और हितैषी भी दिखाते हैं। यूपी में अगर जो मैं विधानसभा बात करूं तो देश में 6% मुस्लिम विधायक हैं और 7 स्टेट्स में मुस्लिम सीएम भी रह चुके हैं। यूपी में 7% मुस्लिम विधायक हैं और पॉपुलेशन कितनी है? 16%। अब आप देख लीजिए, पॉपुलेशन के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरा। खैर, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं बरकतुल्ला खान। उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के दोस्त थे बरकतुल्ला खान। उनको एक डेलीगेशन में इंग्लैंड भेजा जाता है और इंग्लैंड ही उनके पास फ़ोन पहुंचता है और कहा जाता है कि आप आइए, आपको सीएम बनाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। फिर बात कराई जाती है इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी कहती हैं कि आपको राजस्थान का सीएम बनाया गया। उधर से वो पूछते क्या कहा भाभी? वो भाभी इस नाते कहते हैं क्योंकि वो फिरोज गांधी के दोस्त हैं। उनको 1971 में सीएम बना दिया गया। उसके बाद 1980 में असम में महिला, वो भी मुस्लिम, सीएम बनती हैं, सैयद अनवरा तैमूर। उस दौरान वहाँ क्लैशेस चल रहे थे, तो वो अपने लोगों के बीच जाती हैं, पॉपुलर हो जाती हैं, इसलिए उनको सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। 1973 में बिहार में अब्दुल गफूर सीएम बनते हैं। 1980 में महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अतुले भी सीएम बने हैं।
ये पूरी, इसलिए मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान देश पे कब्जा कर लेंगे, मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे, ये मत समझिए कि मुसलमानों की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है या बहुत ज़्यादा उनका लोकसभा में, राज्यसभा में या राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व है। इसलिए ये तो आप भूल जाइए कि कोई देश पर कब्जा कर लेगा। मगर आप उनकी सोचिए जो अपने आप को सेकुलर दिखाते हैं और बताते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मगर बैक डोर से मुसलमानों को निकाल दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी, मुल्ला मुलायम सिंह, आपने सुना होगा। अखिलेश यादव भी रोज़ा अफ्तार पार्टी देते हैं, तेजस्वी यादव भी रोज़ा अफ्तार पार्टी देते हैं, मगर टिकट नहीं देते, टिकट काटते हैं। 39 टिकट 2014 में, 2024 में केवल 4 टिकट, जबकि मुसलमान करीब 14 सीटों पर निर्णायक भूमिका में यूपी की। प्रधानमंत्री लगातार हिंदू मुसलमान डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भी खेलते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान भी सुने होंगे। खैर, ये मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि किस तरह से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हमारे संसद में है, विधानसभाओं में है, और क्या कभी किसी और राज्य का भी सीएम कोई मुसलमान बन पाएगा, ये सवाल है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।